दीपों का लग गया है अंबार, आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, आ गया है दिवाली का त्योहार। नमस्कार, मैं दिव्या कोचर और सबसे पहले TV9 डिजिटल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर हम इस स्पेशल एपिसोड को लेकर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी मौजूद हैं और आज बताएंगे हम आपको कि इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम सब की दिवाली कैसी रहेगी। कैलाश जी, आपका TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। TV9 डिजिटल के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैलाश जी, वैसे दिवाली के लिए तो हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन ये जो शुभ मुहूर्त होता है इसके क्या मायने हैं? क्यों ये ज़रूरी है कि हम किसी शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें? दिव्या जी, बहुत बार देखा गया हर व्यक्ति विशेष किसी न किसी अच्छे कार्य को शुभ मुहूर्त में करना चाहता है, और शुभ मुहूर्त से तात्पर्य है कि आपने जो कार्य किया है वो सुखद रहे, लंबा रहे और उसकी अनुभूति हर प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। इसके लिए शुभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, ये सदैव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन रहता है वह सदैव शुभ मुहूर्त में अगर किया जाए वर्ष भर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस बार की दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है पंडित जी? दिव्या जी, शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए दीपावली वाले दिन, आज चूंकि शुभ दीपावली का शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए, शाम को 6:15 से 9:20 का जो मुहूर्त है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस समय अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है, और लक्ष्मी की अगर प्रसन्नता हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन बहुत से लोग अर्धरात्रि को भी पूजा करना चाहते हैं। बहुत सारी विधि विधान से पटाखे फोड़ने के बाद, व्यापार के कारोबार को ख़त्म करने के बाद अगर रात्रि की अगर पूजा करना चाहें, रात को 12:04 से 1:35 का जो मुहूर्त है वह भी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा कैलाश जी, तो पूजा कैसे की जाए, किस विधि से पूजा की जाए? दर्शकों, दीपावली में लक्ष्मी पूजन की अगर बात की जाए तो लक्ष्मी पूजन में सदैव अगर आप शादीशुदा हैं तो सपत्नीक पूजा कीजिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो माता पिता के साथ पूजा कीजिए, और अगर घर के मुखिया पिताजी अगर पूजा कर रहे हैं तो आप भी साथ में बैठिए। पहला विधान तो है कि सपरिवार की गई लक्ष्मी पूजन की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। घर में बाकी मेंबर फटाखे फोड़ रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई बाहर टहलने गया है, और अकेला व्यक्ति अगर लक्ष्मी पूजन करे तो वह सौभाग्यपूर्ण नहीं माना जाता। तो लक्ष्मी पूजन में भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की तस्वीर रखिए। विधि विधान से उन्हें शहद, घी, दूध, दही, पंचामृत के अभिषेक से उस तस्वीर को नहलाइए। चूँकि अमृत समान पंचामृत माना जाता है, इसलिए इत्र उस तस्वीर को लगाइए। कुंकुम से सभी का तिलक कीजिए। चूँकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का मिष्ठान बहुत पसंद रहता है, तो माँ लक्ष्मी को पेड़ों का भोग, भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग, और माँ सरस्वती को रसदार किसी भी तरह की मिठाई का भोग लगाना लक्ष्मी पूजन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत बार देखा गया लोग फटाफट बहुत जल्दबाजी में पूजा करते हैं। जल्दबाजी में लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। दीपक भी जलाइए, अगरबत्ती 6 अगरबत्ती जब भी जलाएं 6 अगरबत्ती लक्ष्मी पूजन में चलानी चाहिए। 6 से तात्पर्य अंक 6 अपने आप में शुक्र का प्रतीक माना जाता है, और शुक्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक रहता है। और पूजा स्थल की जो थाली रहती है वहाँ बीर, गुलाब, इत्र, पीले रंग के पुष्पों की माला, गुलाब के पुष्पों की माला, सफ़ेद रंग के मोगरे के पुष्पों की माला, कमल का फूल जो कमल का पुष्प रहता है वह अवश्य रखिएगा। माँ लक्ष्मी का सिंहासन होता है कमल का पुष्प। अगर कमल का पुष्प थाली में रखा जाए, माँ लक्ष्मी उस घर में स्थायी हो जाती है। इस प्रकार विधि विधान से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अच्छा कैलाश जी, सिंह लग्न का क्या महत्व होता है दिवाली के अवसर पर? दिव्या जी, वर्ष भर राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व और जो सेलिब्रिटी जो लोग रहते हैं उनका एक वर्चस्व रहता है, और हर आदमी, हर इंसान, हर प्राणी मात्र सेलिब्रिटी बनना चाहता है। तो सिंह लगन जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह से जो सभी नक्षत्रों में जो सिंह लगन रहता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार दीपावली वाले दिन अर्धरात्रि को 12:04 से 1:34 तक सिंह लग्न है, और इस लग्न में की गई पूजा, इस लग्न में किया गया मंत्रोच्चार, इस लग्न में किए गए पाठ,
इतने ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, वर्ष भर आपको न नज़र लगेगी न टोक लगेगी और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति रहेगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति विशेष मनोकामना पूर्ति के साथ अगर लक्ष्मी पूजन करना चाहे तो उसे सिंह लगन में अर्धरात्रि को पूजा करनी चाहिए। अच्छा कैलाश जी, आप खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम सब की दीपावली कैसी जाएगी? दिव्या जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 नवंबर 2021 4 का अंक राहु का, नवंबर 11 1 और 1 2 चंद्रमा का, और 2021 की अगर बात की जाए तो 5 का अंक बुध का। राहु, चंद्रमा और बुध ने मिलके इस दिन का निर्माण किया है। भाग्यांक इसका 4 है और मूलांक इसका 9। अपना आप में जो मंगल, चंद्रमा और राहु की युति है, ये अपने आप में कष्टों से निवारण की मुक्ति है। और जो कोरोना का माहौल चला हुआ है, डेंगू का जो माहौल चला हुआ है, पूरे भारतवर्ष में बीमारी से लोग दरिद्रता से इतने परेशान हैं कि अपना कोई कार्य विशेष नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत सुखद खबर है। इस दीपावली के बाद भारत की जो प्रभुत्ता है और स्वास्थ्य की जो कोटिता है वो बढ़ेगी। हर व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य में बहुत अच्छा अनुभव करेगा। यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और पितरों का दिन है। इस दिन अपने पूर्वजों का, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनके पैर जरूर छूइएगा। कैलाश जी, सिंह लग्न का मुहूर्त कब होगा, किस समय का होगा आज? सिंह लग्न, जिस तरह से हमने बात की, जंगल का राजा शेर, लग्नों में सर्वश्रेष्ठ सिंह लग्न माना जाता है। उसका जो मुहूर्त है वो 12:04 से अर्धरात्रि को 12:04 से 1:35 तक तो सिंह लग्न में पूजा का मुहूर्त चलेगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष मनोकामना से कोई मंत्रोच्चार या कोई माला, कोई गुरु मंत्र, माँ लक्ष्मी के भी किसी मंत्र का अगर जाप करना चाहे तो वह 1:34 के बाद भी जाप कर सकता है। कोई विशेष मनोकामना के लिए अगर हमें कुछ जाप करना हो या मंत्र, तो ऐसा कौन सा मंत्र होगा जिसका हम जाप करें तो जो है लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो या लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो हमें? दिव्या जी, TV9 डिजिटल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति विशेष भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर दीपावली की लक्ष्मी पूजन की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा के उपरांत अगर आप माता रानी लक्ष्मी के इस मंत्र का अगर जाप करें तो आपको बहुत फायदा होगा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह माँ लक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र की अगर 6 माला, इस फिटिक की माला से अगर इस मंत्र की 6 मालाएं की जाए लक्ष्मी पूजन के उपरांत, तो निश्चित रूप से आपकी सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर होंगे, धन और धान्य की वृद्धि होगी। और बहुत बार लोग मंत्रोच्चार नहीं कर सकते, तो श्री सुक्तम के माँ लक्ष्मी के पाठ अगर आप दुर्गा पूजन, लक्ष्मी पूजन, माँ सरस्वती पूजन, गणेश पूजन के बाद अगर करें तो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अच्छा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारे पास है कि हम ये करें या ये ना करें, ये करना चाहिए दिवाली के दिन या ये नहीं करना चाहिए? दीपावली वाले दिन बहुत सारे लोग कुछ न कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दीपावली वाले दिन नहीं करनी चाहिए। दीपावली वाले दिन अगर कोई व्यक्ति विशेष दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन अगर घर में चल रहा है और वह अगर सो जाए तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। वह व्यक्ति विशेष, वह परिवार संघर्ष झेलता रहता है। इसलिए दीपावली की रात को जब आपके घर में लक्ष्मी पूजन हो रहा हो, आपको सोना नहीं चाहिए। दीपावली वाले दिन किचन में रात को सोते समय, सोने से पहले जो घर की जो महिलाएं हैं, जो गृह मंत्री का दायित्व निभाती हैं, उन्हें सारे बर्तन साफ करके फिर सोना चाहिए। दीपावली की रात को किचन में जूठे बर्तन अगर आप रखते हो तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। आपके तमाम जो कष्ट हैं वो फिर स्थायी रूप से रहेंगे। लक्ष्मी पूजन का कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। तो कैलाश जी ने आपको बताया कि दिवाली के लिए सारी महत्वपूर्ण बातें और दिवाली पर आपके लिए कौन से अंक शुभ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका। TV9 डिजिटल के सभी दर्शकों को दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवाली बहुत मंगलमय, लक्ष्मी में रहे, यही शुभकामनाएं। आज के इस हमारे स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार।
मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।